इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। दो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। क्या सपा के वोट बैंक पर डबल अटैक की तैयारी शुरू? क्या सपा की साइकिल अभी से ही डगमगाने लगी? 2027 से पहले कैसे बढ़ी अखिलेश की मुश्किलें? बीएसपी, जिसको लेकर चर्चा थी कि पार्टी अब हाशिए पर है। बीते कुछ सालों से हर चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। पार्टी में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर हुई बीएसपी की वो रैली, वो जनसभा जिसने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। कांशीराम की पुण्यतिथि पर यह जनसभा रखी गई थी। लाखों की संख्या में दलित समर्थकों की उपस्थिति ने ये साफ कर दिया था कि पार्टी का मूल दलित वोट बैंक अभी भी मजबूत है और पार्टी 2027 की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। खुद मायावती भी मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसते दिखी थी। साथ ही उन्होंने योगी मॉडल की तारीफ भी करी। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। इस रैली के बाद से ही पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बहन जी की एक ऐसी रणनीति की जिससे सपा की साइकिल में पंचर होना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ मायावती का प्लान, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने का संकल्प है। पहले बात मायावती की नई रणनीति की करते हैं। मायावती ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उनकी पार्टी अब मुस्लिम भाईचारा कमेटियां गठित कर रही है, जिसका उद्देश्य दलित और मुस्लिम समुदाय को एक मंच पर लाना है। बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहती है। इसके लिए संगठन की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें मंडल और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मायावती की रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैदान में बड़ी चुनौती बन सकती है। बीएसपी की नई रणनीति दलितों के पारंपरिक वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से संगठित करने पर केंद्रित है। इस लक्ष्य को साधने के लिए मायावती के निर्देश पर मुस्लिम भाईचारा कमेटियां बनाने का काम शुरू हो गया है। हर कमेटी में एक सदस्य मुस्लिम समुदाय से होगा और दूसरा सदस्य दलित समुदाय से। पार्टी ने शुरुआत करते हुए लखनऊ मंडल में 2 लोगों को इन कमेटियों में नियुक्त कर भी दिया है। ये कमेटियां विभिन्न जाति वर्गों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। इनका फोकस सामाजिक एकता पर है, ताकि बहुजन समाज एकजुट होकर वोट बैंक बने। ये जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करती है, सदस्यता अभियान चलाती है और चुनावी रणनीति भी बनाती है। ऐसा नहीं है कि मायावती पहली बार इस तरह की कोई कमेटी बनाने जा रही हो। 2007 में भी मायावती ने पहली बार भाईचारा कमेटी
बनाई थी, जो जिला और मंडल स्तर पर एक्टिव रही। इनकी बदौलत बीएसपी ने यूपी में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल भी किया। 2012 के चुनाव में हार के बाद इन्हें भंग कर दिया गया। 2017 में थोड़ी कोशिश हुई, लेकिन पूरी तरह ये एक्टिव नहीं हो पाई और अब मायावती दमदार वापसी करने के मूड में। उनकी ये रणनीति साफ दर्शाती है, इस बार दूसरी राजनीतिक दलों को टक्कर देने के मूड में बहन जी दिखाई दे रही हैं। 12 से 13 साल बाद फिर से ये गठन किया जा रहा है। मार्च में मायावती ने ओबीसी बैठक में ऐलान किया था, हर जिले में कमेटियां बनाई जाएंगी। पहले 76 जिलों में ओबीसी भाईचारा कमेटी के लिए 2-2 संयोजक नियुक्त किए गए। जिला स्तर की बजाय विधान सभावार कमेटियां बनाई गई। जिला अध्यक्षों से नाम मांगे गए, हर मंडल में कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किया गया। अप्रैल से अंबेडकर जयंती पर यह अभियान शुरू हुआ, जहां बूथ वार कमेटियां बनाई गई। अब इसके तहत विशेष कमेटियां बनाई जा रही हैं। पहले ओबीसी भाईचारा कमेटी बनाई गई, जिसके तहत दलित ओबीसी एकीकरण पर फोकस किया गया। फिर मुस्लिम भाईचारा कमेटी, जिसका गठन हर मंडल में किया जाएगा। बीएसपी का ये कदम सीधे समाजवादी पार्टी के लिए खतरा है, क्योंकि एसपी का मुख्य वोट बैंक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओबीसी और मुस्लिम है। बीएसपी की भाईचारा कमेटी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी ओबीसी को दलितों से जोड़कर एसपी का 30 से 35% ओबीसी वोट काट सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 2007 में भी पार्टी ने यही फॉर्मूला अपनाया था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी राज्य में कमजोर होती दिखाई दी। अब 2027 में एसपी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला कमजोर पड़ सकता है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी से यूपी की 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम 19.3% हैं, वो सपा की झोली से फिसल सकता है। कुल प्रभाव की बात करें तो एसपी का वोट शेयर 5 से 10% गिर सकता है। बीएसपी अगर 15 से 12% वोट जुटा ले तो एसपी की सीटें 100 से नीचे भी आ सकती हैं। हालांकि सपा की रणनीति भी पिछली बार की तरह नहीं होने वाली। पार्टी की तरफ से इस बार रणनीति में बदलाव किया गया है। पार्टी का प्लान है कि टिकट समय से पहले तय किए जाएंगे, प्रत्याशियों को प्रचार का पूरा वक्त मिलेगा। दूसरी तरफ चुनाव के लिए योगी बाबा की प्लानिंग भी सेट है। जाहिर तौर पर बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ और चुनावी मशीनरी बेहद मजबूत है। उपचुनाव में सपा को यही मात मिली। भले ही 2024 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बड़ा हिट रहा, टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रचार तक सपा ने समीकरण पर पूरी ताकत झोंकी। नतीजा ये हुआ कि सपा 37 सीटें तक पहुंच भी गई, जो पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक छलांग थी। लेकिन उपचुनाव में ये फॉर्मूला पूरी तरह कामयाब नहीं होता दिखाई दिया और उपचुनाव में पार्टी को झटका लगा और पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और पीडीए समीकरण ने काम किया, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी का लोकल लेवल मैनेजमेंट भारी पड़ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं भी साबित हो गया कि जरूरी नहीं कि भाई एक बार आपका पीडीए फॉर्मूला चल गया तो हर बार ही काम कर जाए। बीजेपी की तरफ से भी कई बार ये दावा किया जा चुका है कि 2027 में 2017 दोहराया जाएगा। बाबा कहते हैं कि 2027 में प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा, जिसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ जहां योगी बाबा भी इस बार 2024 वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है, तो दूसरी तरफ बहन जी ने भी सपा के वोटों में सेंध लगाने की फुल तैयारी कर ली है। ऐसे में अखिलेश यादव चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि वो और क्या कुछ रणनीति में बदलाव करते हैं, क्या वो अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और कैसे बाबा और बहन जी मिलकर कर देंगे समाजवादी पार्टी की साइकिल में पंचर। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।